रखती हूँ कुछ काम रहता है तो फिर ढूंढते घूमो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मिल रही हूँ मैं आपसे फिर से नए ब्लॉग में। तो अभी ये दोपहर का टाइम, सारे घर के काम ख़त्म हो चुके हैं और मुझे बहुत दिन से ये कपड़े सिलने के लिए रखे थे, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ आलस भी, और कुछ मेरी मशीन ख़राब थी, इसकी वजह से मैं नहीं सिल रही थी। मुझे बहुत दिन से ये कपड़े सिलाई करने के लिए रखे थे। तो यहाँ पर एक सूट था मुझे सिलने के लिए और एक मैंने कुर्ती का कपड़ा रखा था, तो वो मुझे सिलना था। और कुछ मेरे नाइट सूट के पजामे थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो मुझे उनको पहनने में ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो उनको मुझे ठीक करना था, छोटे करने थे। लेकिन मेरी मेन बात है, मेरी मशीन ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं सिल रही थी। फिर एक दिन जब मेरी नंद आई थी ना, तो मैंने उनसे थोड़ा सा कहा, क्योंकि वो भी कपड़े सिलती हैं, सिलाई करती हैं, तो उन्होंने फिर मेरी मशीन ठीक कर दी थी। तो क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, वह थोड़ा बहुत रहता है तो मैं भी अपने हाथ से ही ठीक कर लेती हूँ, तो उन्होंने फिर मेरी मशीन बना कर दी थी। तो यहाँ पर अभी मैं फिर से बैठ गई थी सिलाई करने के लिए। तो 3 दिन से मैं कपड़े सिल रही हूँ। तो मैंने एक सूट बनाया था और एक कुर्ते का कपड़ा रखा था। कुर्ती का मतलब कपड़ा था, तो मैंने वो कुर्ती बना ली थी बस, तो आधी अधूरी सब में सिलाई लगाने के लिए रखी थी। और जो मेरे नाइट सूट हैं तो उसमें उसको मुझे काट कर थोड़ा सा छोटा करना था, तो बस वो यही सारे काम मैं लेकर बैठी थी। और एक रोटी के लिए मैंने कपड़ा रोटी रखने के लिए बनाया था, तो ये कपड़ा मैंने रोटी रखने के लिए बनाया है। इसमें आराम से रोटी आ जाती है और बाकी बंद होकर भी फिर अच्छे से बंद भी हो जाती है। तो ये सारे कपड़े सिल ही रही थी और यहाँ पर सिलाई करते करते ही आ गए हमारे घर में मेहमान। और अभी इस टाइम पे घर पे मतलब हस्बैंड या ससुर जी रहते हैं, तो मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मार्केट वगैरह दुकानें वगैरह दूर हैं। तो मेहमान आ गए घर पे और यहाँ पर घर में सिर्फ नमकीन और बिस्किट थे। और आज दूध वाले भैया भी नहीं आए थे, तो घर में दूध नहीं था चाय के लिए, तो बड़ा मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्या करें। और करीब 4 या 4:30 का टाइम हो गया था यहाँ पर उनको आए। तो फिर यहाँ मैंने उनको नाश्ता दिया, जाकर पानी वगैरह दिया, चाय तो नहीं थी, सॉरी, बिस्किट और नमकीन उनको दिया जाकर। और फिर यहाँ पर मैं सूजी वगैरह अपने घर पर रखती हूँ, रवा, तो फिर वही मैंने रवा निकाला। फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से घी से भूनकर, और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मीठे में हलवा बना दूंगी। और तब तक सासू माँ ने, जो बाबा ससुर हैं हमारे, उनको भेज दिया था दुकान से दूध लाने के लिए। अच्छा ऐसा है ना, दुकानें हैं दूर और वो थोड़ा हार्ट के मरीज हैं, तो मतलब उनको कहीं ज़्यादा दूर जाने वाले हम लोग नहीं देते हैं, पैदल हस्बैंड वगैरह रहते हैं, तो वो फिर वही लोग सारा सामान लेकर आते हैं। तो यहाँ पर फिर सासू माँ ने बाबा को भेजा था, तब वो दूध लेकर आए थे। फिर यहाँ मैंने फिर लास्ट में चाय बनाई थी। और फिर वो लोग ज़्यादा देर रुके नहीं थे, क्योंकि वो भी अपना घर छोड़ के आई थी और अपने बच्चे को छोड़ के आई थी। उनकी सासू माँ हैं, तो फिर खाना वगैरह शाम का उनका भी बनाना रहता है, और मतलब घर ही देखना था पूरी तरह से, ये कह लीजिए। तो फिर जल्दी चले गए थे। और यहाँ पर बस फिर फटाफट से फिर से मैं किचन में ही कामों में लग गई थी। मुझे किचन समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि अचानक से वो लोग आ गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा फैल गया था। मुझे चाय भी बनानी थी, दूध लेकर आए बाबा, तो दूध गर्म किया और उसके बाद में फटाफट से मैंने हलवा वगैरह बनाया। और दोपहर में थोड़ा बहुत खाना बच्चे खाते रहते हैं, तो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, तो मतलब एकदम से किचन फैल गया था। फिर मैंने फटाफट से सारा साफ़ किया। और जो वहाँ पर कपड़े थे, मशीन वगैरह में ऐसे ही मैं छोड़ के आ गई थी, तो फिर वो मैंने उधर जाके साफ़ किए। और यहाँ पर बस मैंने खाना बनाने के लिए रख दिया था। तो सासू माँ ने कहा था कि थोड़ा बहुत नाश्ता फिर सब ने ही कर लिया था, तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ हल्का ही बना लेना। तो यहाँ पर मैं आलू बैगन का चोखा बनाने वाली थी, उन्होंने ही कहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आलू बैगन का चोखा यहाँ पर बना रही थी। एक तरफ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए था और एक तरफ मैंने रख दिया था टमाटर। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से टमाटर को भून लेती हूँ, क्योंकि आग वगैरह कहाँ चलाऊँ, तो गैस पे ही इस तरह से मैं भून लेती हूँ, धीमी आँच में रख देती हूँ और अलट पलट के फिर उनको मतलब भुनने के लिए रख देती हूँ और उलट पलट करती जाती हूँ, तो अच्छे से टमाटर भुन जाते हैं। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। अच्छा, जब जल्दी रहती है और टाइम हो जाता है ना, क्योंकि खाना जल्दी मुझे अब बनाना था, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, बाबा को खाना जल्दी लगता है। तो यहाँ पर मुझे किचन भी समेटना था, चारों तरफ फैला भी पड़ा था, बच्चों ने भी बहुत फैलाया था।
तो मुझे ये था कि पहले मैं खाना ही शुरू कर दूँ, फिर एक साथ बहुत सारे काम रहते हैं ना तो समझ नहीं आता है क्या करूँ। तो यहाँ पर बस मैं किचन में ही लग गई थी, मैंने खाना ही बनाना शुरू कर दिया था। हाँ, मैंने शाम की झाड़ू एक बार दे दी थी, लेकिन फिर भी बच्चों ने इतनी गंद मचाई थी उनके मेहमानों के जाने के बाद में, तो मुझे लगा पहले खाना बना लूँ फिर उसके बाद मैं समेटूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से मैंने खाना बनाया, और खाना बनाने से पहले भी मुझे किचन बहुत ज़्यादा समेटना पड़ा। और उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गई थी मैं पीछे। तो यहाँ पर जो कपड़े मैंने आज धोए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा शाम में मैं उठा कर लाई थी, क्योंकि टाइम नहीं मिले था। तो फिर सारे कपड़े यहाँ पर मैंने तय लगा कर रख दिए, बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े, सारे कपड़े अलग अलग रखने पड़ते हैं। कथरी भी मैंने धोई थी। तो यहाँ पर ये देखिए कपड़े मैं ना 2 से 3 दिन में यहाँ पर ज़रूर सारे निकाल कर तय लगा कर रखती हूँ, लेकिन सारे फैल जाते हैं। तो ये कपड़े हैं जिनमें मुझे सिलाई लगानी थी, मेरी नाइट गाउन है, इसमें मुझे सिलाई लगानी थी थोड़ी सी। ये हाथ मतलब आस्तीन के पास से बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही थी, लटक सी रही थी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी फिटिंग डाली। और ये मेरे पैजामे थे, तो ये बहुत ज़्यादा लंबे थे, पैरों के नीचे लटक कर आ जाते थे, बहुत अनकम्फर्टेबल लगते थे पहनने में। तो इनको मैंने कट करके थोड़ा सा छोटा किया है। और ये मैंने पूरा न्यू सूट है, इसको मैंने काट के सिला। और ये पैजामा मेरा आधा एक तरफ का कट होकर मैं सिल रही थी और एक तरफ का रह गया है, तो अब इसको मैं अगले दिन सिलूंगी। और जो मैंने सूट आज नया सिला, उसका दुपट्टे में साइड में मतलब सिलाई लगानी थी। और ये मेरे कुछ नाइट गाउन थे और नाइट सूट थे मतलब, तो इनको मैं अंदर बेडरूम में टांग दूंगी। और ये मैंने जो किचन के कपड़े भी वॉश किए थे, वो भी सारे मैंने उठाकर ले आई थी, इनको तह लगाकर। जितने मुझे ज़रूरत है वो मैंने निकाले हैं, और बाकी के मैंने धोकर नीचे बास्केट में रख दिए थे। और यहाँ पर ये रोटी कपड़ा जो मैंने आज बनाया, मतलब ये बनाया मैंने बहुत पहले था, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया था। मैंने अंदर की तरफ सिलाई ज़्यादा लगाकर फोल्ड कर दिया था, तो फिर वही सिलाई मैंने खोल के फिर एक साइड से सिलाई लगा के, तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया था। और बस यहाँ पर मेहमान गए थे, तो मैंने टेबल वगैरह नहीं हटाई थी, बस झाड़ू लगाकर मैं यहाँ से चली गई थी, क्योंकि टेबल के नीचे काफ़ी कचरा हो रखा था। तो मुझे ये था कि बाद में अच्छे से झाड़ू लगाकर साफ करके फिर इसको मैं रखूँगी। और बच्चे खेल रहे थे, खाने की बहुत जल्दी हो रही थी खाना बनाने की। तो अभी मैं फिर से दोबारा, ये दोनों खेल रहे थे ना, तो मैंने इनको छेड़ा नहीं, क्योंकि अगर मैं इनको मना करती बच्चों को, तो फिर ये काम नहीं करने देते, खाना नहीं बनाने देते। तो जो जहाँ पर जैसा था मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। और अभी मेरा खाना वगैरह हो गया था, तो यहाँ पर अब आकर मैंने अच्छे से सफाई की, टेबल वगैरह अच्छे से फिर लगा करके रख दी थी, और पूरा अच्छे से झाड़ लिया था। बस यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में, और खाना मेरा बन गया था, मैंने दे दिया था सबको। तो यहाँ पर फिर अच्छे से मैंने पूरे घर को फिर एक बार क्लीन किया। रात हो गई थी, लेकिन अब क्या करती, टाइम हो गया था क्योंकि खाना बनाने में। तो फिर मैंने एक बार झाड़ू लगाना ही मुझे रहता है, गंदा पड़ा रहता है, तो फिर मैं रात में भी झाड़ू लगा देती हूँ, सुबह के लिए ऐसा नहीं छोड़ सकते ना। और यहाँ पर फरहान को लगी थी प्यास, उसने बॉटल देख ली थी, तो उसको उसी बॉटल में पानी चाहिए था। फिर गिलास में ये नहीं लेता है, तो मैंने फिर उसको पानी दे दिया, थोड़ा सा एकदम दिया था, क्योंकि ये वहाँ जाकर फेंकेगा पानी। तो वो पानी लेकर चला गया, खेलने लग गया था। और यहाँ पर आ गई थी थोड़ी सी सब्जी, ज़्यादा सब्जी अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो बिकने आ जाती है वही सब्जी हम भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मेथी थी और पालक और हरा धनिया, यहाँ पर मैंने सारा तोड़ लिया था, और इस तरह से थैली में भरकर मैं रख दूँगी इनको फ्रीज में। और ये सब्जी मुझे पालक बनानी है, तो मुझे बनाना है अभी, रख दूंगी। तो बस इसको नहीं मैंने रखा था, अभी धोकर इसको रख दूंगी, और लेटर टाइम टाइम मिलेगा तो इसको काट कर रख दूंगी, तो सुबह ये सब्जी मेरी बनेगी। तो यहाँ पर बस मैंने ये छन्ना ले लिया है, अच्छे से भरे हुए पानी में बड़े बर्तन में लेती हूँ, फिर अच्छे से सब्जी को 2 पानी से वॉश करके छन्ने में रख देती हूँ, तो सारा पानी इसका निकल जाता है, तो अच्छा रहता है, पानी निकल जाता है काटने में। और मुझे कट करके सब्जी मतलब धोने में फिर मेरा मन नहीं भरता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले सब्जी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही कट करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, काट कर फिर सब्जी को धोते हैं, तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने बड़ा सा भगोना लिया है, इसी में सारी सब्जी को अच्छे से डुबो के धो दूँगी। 2 बार धोऊँगी, 2 से 3 बार मैं धो लेती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर गंदी मुझे सब्जी दिखती है तो फिर मैं 3 पानी से धो लेती हूँ, नहीं तो 2 पानी में अच्छे से वॉश हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छे से धोकर रख दिया है, तो ये सुबह सैफ के टिफ़िन में जाएगी, और बाकी घर में भी
भी हम लोगों के लिए हो जाएगी और उसके साथ में फिर दाल बनती है तो हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जी को अच्छे से वॉश कर लिया है और जो भी थोड़े मोड़े काम है वो मैं करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको कट करके रखूँगी। और यहाँ पर मैंने सब्जी को तोड़ी थी क्योंकि अभी बीच वाले रूम में बाबा सोने लग गए हैं तो ये खाली पड़ा रहता है और कहीं जगह नहीं रहती। बेडरूम में गई है, लाइट वहाँ की ख़राब हो गई है मेरे रूम की, तो यहीं पर सारा काम मैं कर रही हूँ। सब्जी यहाँ पर काट के फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर अभी मैं बैठ गई थी सैब को पढ़ाने के लिए। अगर बैठूंगी नहीं तो फिर ये अच्छे से स्कूल का काम नहीं करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।